हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल बीएड फर्स्ट ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। पाठ्यक्रम में भाषा के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंग्वेज इन टीचिंग। शिक्षण में भाषा का कार्यान्वयन। भूमिका के रूप में हम कह सकते हैं कि भाषा भावों विचारों के आदान प्रदान का प्रमुख माध्यम है। विचारों के संप्रेषण की प्रक्रिया बिंब ग्रहण प्रक्रिया का ही प्रतिरूप है। परिवार में या शिक्षालय में बच्चा जो कुछ भी भाषा सीखता है वह शब्द प्रतीकों के माध्यम से सीखता है। ये शब्द प्रतीकों का इनमें व्यक्त पदार्थ आदि के साथ कोई प्रत्यक्ष भौतिक या तार्किक संबंध नहीं होता। फिर भी प्रत्येक भाषाभाषी समाज अपनी व्यवस्था का संचालन करने के लिए शब्द प्रतीकों तथा पदार्थ आदि के मध्य एक सर्वमान्य कल्पित संबंध स्थापित कर लेता है। बालक या अध्येता वाक्यों के रूप में विचार आदि को सुनता है। ध्वनि संयोजन के माध्यम से वह उन्हें समझता है। अपने अनुभवों के आधार पर वह शब्द तथा उससे संबद्ध पदार्थ आदि के साथ सामंजस्य स्थापित कर जाता है, यानी कि जान लेता है और उन शब्द प्रतीकों का अर्थ ग्रहण करता है। इस प्रकार बिंब ग्रहण भाषा अधिगम का मूलाधार है। शिक्षण द्वारा अध्येता यानी कि जो भी अध्ययन करने वाला है, सीखने वाला है कि अंतर्निहित क्षमता को बाहरी स्तर पर मुखरित किया जाता है। इसी के अंतर्गत हम देख लेते हैं कि भाषा क्या है, जो कि जिसका शिक्षण प्रक्रिया में जो है कार्यान्वयन किया जाता है या शिक्षण में भाषा का कार्यान्वयन किया जाता है। इसकी एक दो डेफिनेशन देख लेते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि व्यक्ता वाची वर्णः ईशाता इमे व्यक्तः वाचा, अर्थात भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों या विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्वयं स्पष्ट रूप से समझ सकता है। हेनरी स्वीट लिखते हैं, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। लैंग्वेज में भी डिफाइंड as the expression of thought by means of speech sound। वेनरिये ने लिखा है कि भाषा एक तरह का संकेत है। संकेत का आशय उन प्रतीकों से है जिसके द्वारा मानव अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्राह यानी आंखों से ग्रहण करने वाले, कर्णग्राह यानी कि कानों से ग्रहण किए जाने वाले या सुनने वाले, और स्पर्शग्राह यानी कि स्पर्श से ग्रहण करने वाले। वैसे भाषा की परिभाषा के रूप में कहा जा सकता है, भाषा वह है जिसे बोला जाए, क्योंकि भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है जिसका अर्थ है बोलना या कहना। विभिन्न शिक्षाविदों ने या भाषाविदों ने ये भाषा को इसी रूप में प्रस्तुत किया है। ब्लॉक तथा ट्रैगर लिखते हैं कि ए लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ आर्बिट्ररी वोकल सिंबल्स बाय मीन्स ऑफ विच ए सोशल ग्रुप कॉपरेट्स। इसी संबंध में सफीर महोदय ने लिखा है, लैंग्वेज इज ए प्योरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज, इमोशंस एंड डिजायर्स बाय मीन्स ऑफ voluntarily produced symbols। अब हम देखेंगे शिक्षण क्या है। शिक्षण यानी कि जिसके माध्यम से कुछ सिखाया जाए, ज्ञान प्रदान किया जाए, वही शिक्षण है। यानी कि जब ज्ञान प्रदान किया जाता है या शिक्षा दी जाती है, वह किसी भाषा के माध्यम से ही दी जाती है। तो अब यहाँ पर हमारा टॉपिक ये है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंग्वेज इन टीचिंग, अर्थात शिक्षण में भाषा का कार्यान्वयन। तो अब हम देखेंगे कि शिक्षण में भाषा का कार्यान्वयन कैसे होता है, भाषा शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो इसके संबंध में कहा जा सकता है कि भाषा शिक्षण औपचारिक रूप से सुनियोजित एवं स्वदेशी प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्रों में भाषाई कुशलता का विकास किया जाता है। सामान्यतः शिक्षण का अर्थ ज्ञान प्रदान करना है। यहाँ भाषा शिक्षण के संदर्भ में भाषा के सैद्धांतिक ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। भाषा की संकल्पना कौशल प्रधान विषय के रूप में
की जाती है। अतः भाषा शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण की उस विशिष्ट प्रक्रिया से है अथवा व्यवस्था से है जिसके द्वारा भाषाई कुशलता का विकास संभव हो पाता है। भाषाई कुशलता का संबंध भाषा के 4 कौशलों से है। विकास क्रम की दृष्टि से ये है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। कौशलों के शिक्षण के महत्व की दृष्टि से इनका वर्गीकरण जो है कई तरह से किया जा सकता है। ये जो आगे आने वाली वीडियोस में इनके विषय में डिटेल में समझाया जाएगा, विस्तार से समझाया जाएगा। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में कि भाषा विकास का दायित्व। तो भाषा विकास का दायित्व मुख्य रूप से अध्यापक का है, क्योंकि यहाँ पर टीचिंग से रिलेटेड ही टॉपिक है। यानी शिक्षण में भाषा का क्रियान्वयन जो कि औपचारिक ही होता है। औपचारिक से तात्पर्य यानी कि विद्यालय के अंदर ही होता है। तो भाषा शिक्षण का दायित्व मुख्यतः अध्यापक का है। कहने का तात्पर्य ये है कि विद्यालय के अंदर से यानी कि विद्यालय के अंदर से तात्पर्य यही हो जाता है कि या तो विद्यालय के अंदर या फिर ऑनलाइन आजकल क्लासेस लग रही हैं, एक टीचर ही जो एक सिलेबस तैयार किया जाता है उसी के अकॉर्डिंग जब पढ़ाता है, जिसमें कि एक निश्चित अवधि और निश्चित पाठ्यक्रम होता है, वही औपचारिक शिक्षा होती है। तो यहाँ पर भाषा शिक्षण का दायित्व मुख्यतः अध्यापक का है। वह छात्रों को योग्यता, रुचि तथा आवश्यकता के अनुसार पाठ्य सामग्री को सुव्यवस्थित करता है तथा उसके जो शिक्षण है की योजना शिक्षक तैयार करता है। भाषा शिक्षण में सहायक विविध प्रकार की तकनीकों तथा अभ्यासों के उपयोग द्वारा वह शिक्षण सामग्री को इतनी कुशलता से प्रस्तुत करता है जिससे छात्र अधिकतम अधिगम के लिए उत्प्रेरित हो सकें। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए वह न केवल छात्रों पर अपनी दृष्टि केंद्रित करता है बल्कि अधिगम के लिए समुचित मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक परिवेश भी गठित करता है। भाषाई विशिष्टताओं तथा शिक्षण बिंदुओं जो होते हैं टीचिंग पॉइंट्स को अनुत्तरित क्रम से प्रस्तुत करता है और शिक्षण युक्तियों का प्रभावी उपयोग भी करता है। भाषा शिक्षण के दायित्व का कुशलता से निर्वाह करने के लिए भाषा अध्यापक को अन्य संबंधित विषयों, कुशलताओं तथा तकनीकों की जानकारी आवश्यक हो जाती है। अतः भाषा अध्यापन को मनोविज्ञान तथा भाषा विज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए। इससे वह छात्रों के मनोविज्ञान तथा शिक्षण में अंतर्निहित मनोविज्ञान या मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को समझने तथा उनका समुचित उपयोग करने में समर्थ होता है, क्योंकि भाषा का अध्येता अधिगम का केंद्र बिंदु है। अतः शिक्षण के प्रमुख अंग पर ध्यान केंद्रित रखना आवश्यक हो जाता है और सिखाई जाने वाली भाषाई सामग्री छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए, उनमें वांछित कुशलता का विकास जिससे कि हो सके। इसके लिए सामग्री की पुनर्व्यवस्था एवं नवीन सामग्री का निर्माण आवश्यक हो जाता है। भाषा वैज्ञानिक जानकारी इस दिशा में विशेष सिद्ध सहायक सिद्ध होती है। विविध संदर्भों में अनुकूल भाषा का प्रयोग सिखाने के लिए विशिष्ट सामग्री की आवश्यकता होती है। अतः भाषा वैज्ञानिक हेतु अंतर्दृष्टि विशेष उपयोगी होती है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे भाषा का विकास सामाजिक संदर्भ के सापेक्ष है। यह भाषा का प्रयोग सामाजिक संदर्भ में सापेक्ष है। यह संदर्भ के सापेक्ष है। विशिष्ट संदर्भों के अनुकूल शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों का चयन आवश्यक होता है। साहित्यिक विचार गोष्ठियों में प्रयुक्त भाषा शैली तकनीकी तथा वैज्ञानिक संदर्भों में अभिव्यक्ति की दृष्टि से उपयुक्त नहीं समझी जाती। अतः भाषा शिक्षक में अध्यापक के लिए विविध सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों की जानकारी अपेक्षित रहती है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे तकनीकियों का प्रयोग आवश्यक। अर्थात शिक्षण में जो है यानी कि टीचिंग में जो टेक्नोलॉजी होती हैं, टेक्निक्स का प्रयोग कंपलसरी है। इनका जरूरी है कि वह तकनीकों का प्रयोग करें। शिक्षण की प्रभावी संबद्धता करने के लिए बनाने के लिए शिक्षण युक्तियों एवं तकनीकों का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। यद्यपि भाषा के शिक्षण में भाषा का अध्यापन ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, परंतु अपनी विशिष्ट सूझबूझ से शिक्षण में सहायक उपकरणों के समुचित प्रयोग से वह शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सकता है। संपूर्ण शिक्षण योजना का मुख्य संयोजक अध्यापक होता है। अतः उसका ये दायित्व हो जाता है कि वह प्रभावी शिक्षण अधिगम
परिवेश गठित करे जिससे छात्र शैक्षिक प्रक्रिया की उस व्यवस्था में अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में भाषा शिक्षण और शिक्षण की संबद्धता। भाषा अधिगम और शिक्षण परस्पर संबंधित प्रक्रियाएं हैं। प्रभावी अधिगम के लिए प्रभावी शिक्षण आवश्यक है। यदि विशिष्ट उपकरणों यानी कि जो भी उदाहरण दिए गए साथ में उपकरण बताए गए, उपकरण से तात्पर्य ये है कि ऑडियो विजुअल साधनों के द्वारा या जो भी टीचिंग में प्रयोग हो सकते हैं उनके द्वारा जो बच्चों को सिखाया जाता है, और एग्जाम्पल्स के द्वारा छात्र प्रभावी शिक्षण के बिना भी सिखाने में सफलता प्राप्त करते हैं। परंतु इसे सामान्य स्थिति नहीं माना जा सकता क्योंकि भाषा अधिगम अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है, अतः संबंध शिक्षण प्रक्रिया की जटिलता स्वाभाविक है। भाषा शिक्षा और अधिगम का संबंध अध्येता छात्र से है। जो पढ़ने वाला छात्र है, स्टूडेंट है, छात्र की आयु, योग्यता स्तर तथा अन्य विशेषताएं शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। बाल किशोर तथा वयस्क अध्येता की प्रतिक्रियाओं का शिक्षण प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता का भी भाषा अधिगम एवं शिक्षण में समुचित महत्व स्वीकृत है। इसके फलस्वरूप बाल्यावस्था में एकाधिक भाषाओं को सीखना सहज होता है। सभी बालक भाषा सीखने में समान गति एवं सफलता को प्रदर्शित नहीं करते। इन सब का प्रभाव भाषा अधिगम एवं शिक्षण प्रक्रिया पर पड़ता है। अधिगम की प्रक्रिया को सुनिश्चित रूप से विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए अध्यापक का मार्गदर्शन यानी कि जो टीचर है उस गाइडेंस अत्यंत महत्वपूर्ण है। वही सीखने का समुचित वातावरण निर्मित करता है, छात्रों को सीखने के लिए उत्प्रेरित करता है, शिक्षण सामग्री को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है तथा शिक्षण विधि में वांछित परिवर्तन लाता है। अधिगम और शिक्षण की इस परस्पर संवाद प्रक्रिया के 4 प्रमुख घटक होते हैं: छात्र, अध्यापक, पाठ्य सामग्री और शिक्षण विधि। इसमें परस्पर संबद्धता के फलस्वरूप अधिगम और शिक्षण की प्रक्रिया ठीक ढंग से यानी गतिशील होती है। जो अभी हम एक दिखाते हैं, जो बना हुआ चित्र है, जो आरेख खींचा हुआ है यहाँ पर, आरेख से इसकी स्थिति एवं परस्पर संबद्धता पर प्रकाश पड़ता है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि ये 4 घटक हैं: छात्र, अध्यापक, पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण विधि। भाषा अधिगम और शिक्षण में परस्पर संबद्धता होते हुए इनको समरूपी नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी इसको देखा जाता है कि अधिगम की प्रक्रिया को सुनिश्चित रूप से विकसित करने के लिए अध्यापक का मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है। वही सीखने का समुचित वातावरण निर्मित करता है। जो हम देख रहे हैं साइड में अध्यापक लिखा हुआ है और एक तरफ छात्र लिखा हुआ है। ऊपर की साइड में पाठ्य सामग्री लिखी हुई है और नीचे की साइड में शिक्षण विधि तथा मध्य में भाषा अधिगम एवं शिक्षण प्रक्रिया लिखी हुई है। छात्रों को सीखने के लिए उत्प्रेरित करता है कौन? टीचर। शिक्षण सामग्री को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है तथा शिक्षण विधि में वांछित परिवर्तन लाता है। अधिगम यानी कि सीखना और शिक्षण की परस्पर संवाद प्रक्रिया के जो 4 घटक ये प्रमुख रूप से हैं, सामने प्रदर्शित किए गए हैं। मातृभाषा अधिगम के संदर्भ में अधिगम का पक्ष प्रमुख होता है। अनेक कारणों से छात्र मातृभाषा को सीखने के लिए स्वतः उत्प्रेरित होता है, उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। सिखाने में विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु जो द्वितीय भाषा होती है, यहाँ फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज के विषय में भी नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा किस संदर्भ में ये स्थिति परिवर्तित हो जाती है। छात्रों को सीखने के लिए उत्प्रेरित करना पड़ता है और शिक्षण में विविध प्रकार के अभ्यासों एवं तकनीकों का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।